जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी फेज 10 एग्ज़ाम 2022 में 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आने वाली शिफ्ट में आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, अशोक के शिलालेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में हमें प्राप्त हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, रंगनाथ 2 बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन में अगर क्या दिया था आप बताइएगा। वैसे सबसे ज़्यादा कम घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी घनत्व है? 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न से पूछा गया, पद्माड़ी पेंटिंग भारत के किस गुफा में स्थित है। तो किस गुफा में स्थित है? अजंता गुफा में स्थित है। और अजंता गुफा कहाँ पर है? हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, हाल ही में मार्च अप्रैल में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो कुल 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना की थी। तो 1930 में अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नाम की संगठन की स्थापना की और 1928 में पख्तून पत्रिका की स्थापना की। और उन्होंने 1921 में अंजुमन ए इस्लाह उल अफ़गान और 1927 में किसान संगठन अंजुमन ए उम्मीदारन और 1927 में युवा आंदोलन पश्तून जिरगा जैसे कई सुधार आंदोलनों की स्थापना की। इनमें से आपके ऑप्शन में कोई ना कोई ये रहा होगा। अगला प्रश्न से पूछा गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़े गए। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़े गए थे। अगला प्रश्न से पूछा गया, वर्ष 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में। और 2023 में कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में होगा। अगला प्रश्न से पूछा गया, क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कहें तो 96.52 सेंटीमीटर में होती है। अगला प्रश्न से पूछा गया, डोंगरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इनका संबंध भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न से पूछा गया, हॉकी स्टेडियम की लंबाई कितनी होती है। तो हॉकी स्टेडियम की लंबाई कितनी होती है? 91.4 मीटर लॉन्ग होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। कितनी होती है? 51.4 मीटर तो लंबाई होती है और 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न से पूछा गया, केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था। किसे दिया गया था? महात्मा गांधी को 1 जनवरी 1915। लेकिन जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने इस उपाधि को लौटा दिया था, याद रखना। अगला प्रश्न से पूछा गया, बुद्ध देवदास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उनका संबंध सरोद से संबंध है। अगला प्रश्न से पूछा गया, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो कब हुई थी? 1799 में हुई थी। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा।